प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हमने जो हमारा सेकंड चैप्टर है बिलियन, उससे संबंधित प्रारंभिक जानकारी, उससे संबंधित टर्मिनोलॉजी, ये सब हमने जाना था। बिलियन क्या है, उसके घटक जैसे बिले, विलायक क्या है और बिलियन की सांद्रता क्या है, इन सब चीजों के बारे में जाना था। आज हमें पढ़ना है बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, यानी मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कैसे हम किसी बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करें, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, कोई विलयन है, उसमें कितना विलेय पदार्थ उपस्थित है, इस चीज की जानकारी देता है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए हमको कोई स्वरूप होना चाहिए और इसके लिए हमें कई मात्रक मिलेंगे, जिन मात्रकों में हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त करेंगे। ये मात्रक मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है, इसमें सबसे पहले आता है भौतिक मात्रक। भौतिक मात्रक, फिजिकल यूनिट्स। फिजिकल यूनिट्स, कुछ फिजिकल यूनिट्स होंगे जिनमें हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त करेंगे। इसमें प्रमुख रूप से आते हैं द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशतता में जिसे कहते हैं, भार प्रतिशतता। दूसरा है आयतन प्रतिशतता। तीसरा है भार आयतन प्रतिशतता। और लास्ट में आता है पीपीएम सांद्रता। पीपीएम सांद्रता, इसमें चार प्रमुख रूप से आएंगे भौतिक मात्रकों में: भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता और पीपीएम सांद्रता। इन चारों की मदद से हम फिजिकल यूनिट्स में किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। दूसरे मात्रक होंगे रासायनिक मात्रक। रासायनिक मात्रक, केमिकल यूनिट्स। केमिकल यूनिट्स, या कुछ दूसरे तरह के मात्रक होंगे जिनमें हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। इसमें प्रमुख रूप से आपको ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज या मोलांश, ये सब आएंगे। इसमें एक टर्म फार्मलता भी आता है। मोलरता में और फार्मलता में थोड़ा सा अंतर है, उसको हम स्पष्ट करेंगे। ये दो जो ब्रॉड स्केल पे दो तरह के मात्रक हैं, भौतिक मात्रक और रासायनिक मात्रक। इन दोनों मात्रकों को हम अच्छे से जाने की भार प्रतिशतता क्या है, उसका मतलब क्या है, आयतन प्रतिशतता क्या है, आयतन प्रतिशतता क्या है, पीपीएम सांद्रता क्या है, इन सबों के बारे में हम डिटेल जानेंगे। इस पर मैथमेटिकल कंसेप्ट इसका बहुत जरूरी होता है। इसी तरह रासायनिक मात्रकों, एक एक करके हम भौतिक और रासायनिक मात्रकों, इन दोनों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं भौतिक मात्रकों को। भौतिक मात्रकों में सबसे पहले नाम आता है द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशतता। पहला है भार प्रतिशतता, परसेंटेज बाय वेट।
या परसेंटेज बाई मास कह सकते हैं। देखिए भार प्रसुत्ता में हम भार प्रसुत्ता में कैसे व्यक्त करें, इसके लिए हमें जानकारी होनी चाहिए कि भार प्रसुत्ता होती क्या है। भार प्रसुत्ता को सबसे पहले हम परिभाषित करें कि भार प्रसुत्ता है क्या। देखिए भार प्रसुत्ता के लिए कहा जाता है कि कोई विलयन है, उसका 100 ग्राम लेना है, विलयन को ग्राम में मापना है। 100 ग्राम विलयन लेंगे, उसमें उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, उस विलयन की भार प्रसुत्ता या द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। यानी हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित या घुले हुए विलेय की ग्राम में मात्रा उस विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। भार प्रतिशतता कहलाती है। परिभाषा स्पष्ट सुन लें, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा उस विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। इसको एक सिंबल दिया जाता है, इसको कहीं अगर भार प्रतिशतता दी जा रही है तो उसको व्यक्त करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए एक सिंबल का प्रयोग करते हैं, परसेंटेज वेट बाई वेट, W/W। इसको अगर मैथमेटिकली परिभाषित करें तो कह सकते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट, यानी भार प्रतिशतता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलयन की ग्राम में मात्रा गुणे 100। विलय की ग्राम में मात्रा में जब हम विलयन की ग्राम में मात्रा से भाग देंगे तो हमको 1 ग्राम विलयन में कितना ग्राम विलय उपस्थित है ये निकलेगा। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 100 से, तो फिर हमको मिल जाएगा कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा कितनी है। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित जितनी भी विलय की मात्रा होगी वही उस विलयन की भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। परसेंटेज वेट बाई वेट से इसको डिफाइन करेंगे, वो सॉरी प्रदर्शित करेंगे। तो ये एक हमारा टर्म है प्रतिशत सांद्रता में भार प्रसुत्ता। भार प्रसुत्ता फिर एक बार डेफिनेशन सुन लें, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा उस विलयन की भार प्रसुत्ता कहलाती है। इस तरह के ये एक सांद्रता को प्रतिशत में व्यक्त करने का एक तरीका है। इसी तरह हमारा दूसरा तरीका है, डेफिनेशन आप नोट करते चलेंगे। दूसरा जो प्रसुत्ता है वो है आयतन प्रसुत्ता, आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रसुत्ता यानी परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई वॉल्यूम। थोड़ा सा परिभाषा बदल जाएगी, किसी विलयन के 100 ग्राम की जगह पर हमें 100 ml लेना है। यानी विलयन को हमें अब उसकी ग्राम में मात्रा न माप करके अब हम उसका आयतन मापेंगे और 100 ml विलयन लेंगे, उसमें उपस्थित विलेय की मात्रा भी ml में ली जाएगी और परिभाषित ऐसे करेंगे कि किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा या विलेय का ml में आयतन उस विलयन की आयतन प्रसुत्ता कहलाता है। परिभाषा को थोड़ा चेंज कर देंगे, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा उस विलयन की आयतन प्रसुत्ता कहलाती है, आयतन प्रसुत्ता कहलाती है। दोनों टर्म्स चाहे वो भार प्रसुत्ता हो चाहे आयतन प्रसुत्ता हो, दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं। इसको प्रदर्शित करने के लिए हम परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का प्रयोग करते हैं और इसको परिभाषित करना होगा मैथमेटिकली, हम कह सकते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इक्वल टू विलेय की ml में मात्रा
या एमएल में आयतन बटा बिलियन की एमएल में मात्रा या एमएल में आयतन। ये हो जाएगा हमारा आयतन प्रतिशतता। ये जो दूसरा प्रतिशत सांद्रता में ये दूसरा है। इसी तरह अगर तीसरे की बात करें, ये दूसरा था, और अगर तीसरे की बात करें तो वो होता है भार आयतन प्रतिशतता। चेंज करते इसको, तीसरा यूनिट है भार आयतन प्रतिशतता। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। स्टैंडर्ड परसेंटेज का ये परसेंटेज कंसंट्रेशन है। इसमें देखिए मैथमेटिकल डेफिनेशन के हिसाब से समझें तो ऊपर होता है विलय की मात्रा और नीचे होती है विलयन की मात्रा। वेट बाय वॉल्यूम यानी विलय को ग्राम में लेना है और विलयन को एमएल में लेना है। परिभाषा अपने आप बन जाएगी। किसी विलयन के 100 एमएल में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा उस विलयन की आयतन भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। यानी किसी विलयन के 100 एमएल में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा उस विलयन की भार आयतन प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। सिंबल बिल्कुल वैसे ही, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और ये बराबर हो जाएगा विलय की ग्राम में मात्रा बटा बिलियन की एमएल में मात्रा या बिलियन का एमएल में आयतन गुणे 100। ये हमारा तीसरा परसेंटेज था। इस परिभाषा को भी नोट करेंगे, एक बार और सुन लें इस परिभाषा को। किसी बिलियन के 100 एमएल में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा उस बिलियन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। और लास्ट है पीपीएम सांद्रता। चौथा टर्म आता है पीपीएम सांद्रता। पीपीएम का पूरा नाम है पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन। पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन, पीपीएम कंसंट्रेशन या पीपीएम सांद्रता। देखिए पीपीएम सांद्रता जो है इसके नाम से स्पष्ट है। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन यानी भाग प्रति 10 लाख। कोई विलयन है, उसके 10 लाख भागों में विलय के कितने भाग उपस्थित हैं उसी को हम कहते हैं उस विलयन की पीपीएम सांद्रता। यानी अगर किसी विलयन के 10 लाख ग्राम में विलय का 1 ग्राम है तो हम कहेंगे कि वो विलयन ऐसा है जिसकी सांद्रता 1 पीपीएम है। यानी उसके 10 लाख भाग में 1 भाग विलय का उपस्थित है। इसको हम पीपीएम सांद्रता को ग्राम के रेशियो में व्यक्त कर सकते हैं, या आयतन के रेशियो में व्यक्त कर सकते हैं, या मोल के रेशियो में व्यक्त कर सकते हैं। स्टैंडर्ड माना जाता है मोल के रेशियो में प्रदर्शित करना, और हम आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसे परिभाषित कैसे करेंगे? किसी विलयन के 10 लाख यानी 10⁶ भागों में उपस्थित विलय के
भागों की संख्या उस विलयन की ppm सांद्रता कहलाती है। ppm सांद्रता कहलाती है। इस तरह से यह एक परिभाषा बनी। किसी विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या उस विलयन की ppm सांद्रता कहलाती है। ppm सांद्रता को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में परिभाषित करना चाहे तो ppm सांद्रता बराबर हो जाएगा विलेय के, मोल के रूप में व्यक्त कर लेते हैं, ज्यादा स्टैंडर्ड माना जाता है, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन में कुल मोलों की संख्या गुणे। अब यहां 100 नहीं करेंगे। देखो विलयन के एक मोल में कितना मोल विलय का होगा ये तो निकल जाएगा। जब हम विलय के मोलक संख्या में विलयन के कुल मोलक संख्या से भाग दे देंगे तो हमको एक मोल विलयन में कितना मोल विलय का होगा ये निकलेगा। हमको चाहिए कितना, 10 लाख मोलों कितना मोल विलय का है, तो यहाँ को 10 लाख से गुणा करना पड़ेगा 1 मिलियन से, यानी 10 to the power 6 से। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो ये 4 जो फिजिकल यूनिट्स में आते हैं, जो 4, पहला था प्रसत सांद्रताओं में 3, भार प्रसतता, आयतन प्रसतता, भार आयतन प्रसतता और लास्ट में ppm सांद्रता। इन चारों टर्म्स के बारे में आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जरा एक एक की बात करते हैं। किसी विलयन की सांद्रता, अभी हमने ये पूरा अभी हम केवल आपको एक छोटा सा सबके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन इनका दे दिया। इसमें छोटे छोटे सवाल आते हैं और इसका कंसेप्ट क्लियर होना बिल्कुल जरूरी है। जैसे हमने आपको सबसे पहले जो बताया था भार प्रसतता। भार प्रसतता में हमने क्या बताया, कोई विलयन है, उसके 100 ग्राम में विलय के कितने ग्राम उपस्थित हैं, यही जो है उसकी भार प्रसतता कहलाएगी। 100 ग्राम विलयन में अगर किसी विलय का 10 ग्राम उपस्थित है, 90 ग्राम विलायक है। अगर हम वेट की बात करें, हम जानते हैं कि विलयन 2 चीजों से बना होता है। एक होता है उसमें एक घटक विलय, दूसरा होता है विलायक। अगर कोई विलयन बनाया हमने, जैसे मान लो चीनी का शरबत बनाया, और उस विलयन का कुल 100 ग्राम है, जिसमें 90 ग्राम पानी है और 10 ग्राम चीनी है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस विलयन की भार प्रसतता 10% वेट बाई वेट होगी। यानी हमको एक चीज क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, क्या मतलब होगा 10% वेट बाई वेट यूरिया सॉल्यूशन। इसका स्पष्ट पिक्चर होना चाहिए आपके सामने। अगर हम कह रहे हैं कि 10% वेट बाई वेट यूरिया है, यूरिया का विलयन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ, दिस इंप्लाइज 100 ग्राम यूरिया विलयन में 10 ग्राम यूरिया तथा 90 ग्राम जल उपस्थित है। यह स्पष्ट होना चाहिए। यह है मतलब 10% वेट बाई वेट यूरिया विलयन का। अगर कोई कहता है कि 10% यूरिया विलयन है, तो आप तुरंत
आप जैसे सवाल कोई आएगा उसमें कहीं कोई दिया रहेगा हाँ 10% यूरिया विलेन है, तो 10% यूरिया विलेन अगर कहीं दे दिया तो आपको तुरंत स्पष्ट हो जाना चाहिए हाँ 10% यूरिया विलेन का मतलब उसमें 10 ग्राम यूरिया होगा और 90 ग्राम जल होगा, कुल विलेन मिलकर के 100 ग्राम होगा। तो ये चीज आपको इसमें स्पष्ट हो। सेम सिचुएशन है आयतन प्रसवता में। आयतन प्रसवता ऐसे विलेनों के लिए प्रयोग में लाई जाती है जिसमें विलेय और विलाय दोनों लिक्विड फॉर्म में, और दोनों लिक्विड फॉर्म में होने का मतलब दोनों लिक्विड फॉर्म में है यानी दोनों को हम ml में माप सकें। अब इस तरह के स्थिति में हम क्या करेंगे, इस तरह की स्थिति बनती है जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ कि अगर 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम अल्कोहल सॉल्यूशन है, इसका मतलब यह हुआ कि 100 ml अगर अल्कोहल का सॉल्यूशन है तो उसमें 10 ml अल्कोहल है, बाकी 90 ml वाटर है। बस बढ़ गया। तो इस तरह से स्पष्ट होना चाहिए कि ये इसका आइडिया क्या है। उसी तरह वेट बाई वॉल्यूम में अगर आ जाए, वेट बाई वॉल्यूम में अगर कहते कोई विलेन है उसमें उसका कंसेंट्रेशन कर रहे हैं 20% वेट बाई वॉल्यूम सुक्रोज सॉल्यूशन। क्या मतलब इसका 20% वेट बाई वॉल्यूम सुक्रोज सॉल्यूशन मींस अगर हम 100 ml चीनी का विलेन लेते हैं तो उसमें 20 ग्राम चीनी है, ये नहीं कह सकते कि 80 ग्राम जल है। क्यों? क्योंकि आप वॉल्यूम में से वेट को तो घटा नहीं सकते, क्योंकि वॉल्यूम में से आप वेट नहीं घटा सकते। इसलिए हम कहेंगे कि 100 बस इतना कह सकते हैं कि 100 ml अगर सुक्रोज का सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें 20 ग्राम सुक्रोज का होगा, बाकी जल होगा। इस तरह से हम इन सांद्रताओं को अगर दिया गया हो कहीं, हम न्यूमेरिकल करते समय इस तरह से इसका कंसेप्ट इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल को आगे बढ़ा सकते हैं आसानी से। छोटे छोटे सवाल आते हैं इस पर। इसे देखिए, छोटा सा सवाल है, कंफ्यूज करता है। एक छोटा सा सवाल दे रहे हैं, कह 80 ग्राम यूरिया विलयन में 20 ग्राम यूरिया उपस्थित है। विलयन की भार प्रसवता ज्ञात करें। सिंपल सा, कोई विलयन है 80 ग्राम है, 80 ग्राम विलयन में 20 ग्राम यूरिया उपस्थित है, बाकी जल होगा। विलयन की भार प्रसवता ज्ञात करें। भार प्रसवता क्या होता है? सिंपल सा, भार प्रसवता मीन्स परसेंटेज वेट बाय वेट। बराबर क्या होगा भाई? आप फॉर्मूला जानते हो, विलय की ग्राम में मात्रा। कितने ग्राम है विलय? 80 ग्राम यूरिया विलयन, 20 ग्राम यूरिया है तो विलय हो गया 20 बटा विलयन की ग्राम में मात्रा। विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलयन की ग्राम में मात्रा। विलयन कितना है? 80 ग्राम। विलयन कुल 80 गुणा 100, सिंपली आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो विलयन है इसका कंसंट्रेशन है 25%
वेट बाई वेट, सिंपल सा। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देते हैं, जरा देखिए, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कहीं अगर ऐसे पूछ दें 120 ग्राम जल में 30 ग्राम ग्लूकोज घुला है, विलयन की भार प्रतिशतता ज्ञात करें। विलयन की भार प्रतिशतता ज्ञात करें, यह अगला सवाल है। थोड़ा सा चेंज किया, हमारे बताने से पहले आप इस सवाल का पुनः स्वयं अभ्यास करेंगे। देखिए इस प्रश्न को, इसमें कहा गया है 120 ग्राम जल में 30 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है, विलयन की भार प्रतिशतता ज्ञात करनी है। जरा सोचिए ध्यान से, अगर हम फार्मूला लगाएं तो परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है, फार्मूला आपको मालूम है, परसेंटेज वेट बाय वेट यानी भार प्रतिशतता बराबर होता है विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलयन की ग्राम में मात्रा गुणे 100। चलो भाई बताओ विलय की ग्राम में मात्रा कितनी है, फार्मूले को देखेंगे, पहले अपने प्रश्न से कलेक्ट करेंगे क्या क्या दिया है। विलय कितना है, 30 ग्राम ग्लूकोज ही विलय है, 120 ग्राम जल, तो क्या हो जाएगा 30 ग्राम ग्लूकोज, मैंने विलय की ग्राम में मात्रा हुई 30 ग्राम बटा विलयन की ग्राम में मात्रा, विलय 30, विलायक है जल, नॉट सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्वेंट। 120 ग्राम विलायक है, उसमें 30 ग्राम विलय घुला हुआ है, और ये दोनों मिल करके विलयन का निर्माण करते हैं। हमको विलयन का द्रव्यमान चाहिए ग्राम में, तो 120 और 30 मिला करके 150, यानी हम यहाँ क्या करेंगे 120 सॉल्वेंट प्लस 30 सॉल्यूट, और दोनों को जोड़ देंगे, फिर गुणा करेंगे 100 से, फिर क्या हो जाएगा 30 बाई 150 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20%। कंफ्यूज कर जाते हैं इस पर, अधिकांश आप बहुत आसानी से समझते हैं कि बहुत आसान सा सवाल था। 30 ग्राम ग्लूकोज है और 120 ग्राम विलयन इस्तेमाल कर लेते हैं, और विलयन इस्तेमाल करोगे और आपका आंसर जो है 25% आ जाएगा। आप समझेंगे बड़ी आसान सा सवाल था, बहुत आसानी से कर लिए, लेकिन आपका रिजल्ट जो है गलत आ जाएगा, नुकसान होगा। तो इसलिए सावधान रहें कि ये जो दिया हुआ है ये जल है, दिस इज सॉल्वेंट नॉट दिस इज सोल्यूशन। हमको सोल्यूशन लेना है, सोल्यूशन की ग्राम में मात्रा लेनी है, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को मिला के लेना पड़ेगा। तो ऐसी छोटी छोटी सावधानियां रखेंगे तो हमको फिजिकल यूनिट्स पे सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह एक सवाल हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, नोट कर लेंगे उसको और उसका रिजल्ट निकाल लेंगे। क्वेश्चन लिख लें, किसी विलयन के 150 ग्राम में कितना थोड़ा चेंज करेंगे, किसी विलायक के
150 ग्राम में कितना विलेय, ग्राम में देखना है। घोल लें कि विलयन की सांद्रता, कि विलयन की सांद्रता 10% वेट बाय वेट प्राप्त हो। इस सवाल को करने का प्रयास करेंगे स्वयं से। कोई विलायक है, उसका 150 ग्राम, जल्दी मान लें, कोई विलायक है, उसका 150 ग्राम लिया, तो उसमें कितना विलेय ग्राम में घोल दें कि विलयन की सांद्रता 10% वेट बाय वेट हो जाए। इसको करने का प्रयास करेंगे। रिजल्ट आप स्वयं निकाल करके उसको चेक भी करेंगे, ठीक है। तो ये था आज हमने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की जो विधियां बताई, उसमें फिजिकल यूनिट्स, भौतिक मात्रकों के बाद अगले क्लास में हम रासायनिक मात्रकों पर चर्चा करेंगे, जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये भी है, लेकिन रासायनिक मात्रक जिसमें टर्म्स आते हैं नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब चीजें आपको बार बार प्रभावित करती हैं। इन चीजों की चर्चा हम, यानी केमिकल यूनिट्स, रासायनिक मात्रकों में हम कैसे विलयन की सांद्रता को व्यक्त करें, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।